नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन इन एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि दो प्लेन मिरर्स को कितने डिग्री पे या कैसे उनको अरेंज किया जाए कि जो दो लाइट रेज होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। अब पैरेलल या एंटी पैरेलल, इन दोनों केस को यहाँ पर पैरेलल कंसीडर किया है। मतलब ऐसे अगर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो एंटी पैरेलल कहा जाता है अगर लाइट रे ऐसे गई तो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पैरेलल वर्ड यूज किया गया है कि लाइट रे ऐसे आए और ऐसे चले जाए, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान से सुनिए, अगर दो प्लेन मिरर्स को, ये दो प्लेन मिरर हैं, ऐसा एक प्लेन मिरर ये ले लिया हमने और एक प्लेन मिरर ये ले लिया। अगर ये दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे के साथ थीटा एंगल से इंक्लाइंड हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो 2 थीटा से इंक्लाइंड हो जाती है। ठीक है, इफ प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड with angle theta to the each other, then reflected ray deviated by 2 theta angle। रिफ्लेक्टेड रे कितने से हो जाएगी, 2 थीटा से। अब आपको कितने से करनी है, 180 डिग्री से करनी है। इट मींस 2 थीटा इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इट मींस ये दोनों मिरर कैसे रखने हैं हमको, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ऐसे। इस तरह से अगर हम इन प्लेन मिरर्स को रखते हैं तो आने वाली जो लाइट रे होगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में पैरेलल टू इंसिडेंट रे हो जाएगी। मान लो ये लाइट रे आई, ये यहाँ पर टकराई, फिर दूसरे प्लेन मिरर से टकराई और ये इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? तो आंसर आपका क्या है, आंसर आपका होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। प्लेन मिरर्स को आप 90 डिग्री पे इंक्लाइन कर दीजिए तो आपको मिलेगा एंटी पैरेलल या पैरेलल लाइट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये भी इजी क्वेश्चन है। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ रेस ऑफ लाइट व्हेन एंटर्स विथ ऑब्लिक इंसिडेंट एयर टू वाटर एंड वाटर टू एयर। तो बस ये दिखाना है कि अगर आप डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो क्या होगा और रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो क्या होगा, बस आपको इतना दिखाना है। तो अगर आपने ये नॉर्मल ले लिया और लाइट रे जो है आपकी, ये लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट की गई है, तो वाटर में जब जाएगी तो ये डेंसर मीडियम है इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जगह अगर आपने मीडियम लिया है, ऊपर वाटर और नीचे एयर, और अब आप लाइट रे को अगर पास करा रहे हैं, कैसे पास करा रहे हैं आप, लाइट रे को आप पास करा रहे हैं वाटर से एयर में, तो क्या होगा, वाटर से एयर में पास कराते वक्त आपकी लाइट रे जो होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। कैसी बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम्स आपको बनाने हैं। रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। ये पांचों पोजीशन आपको दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, पेज नंबर 166 या 165 पे। आप एक बार देख लीजिए, पेज नंबर 166 पे इसको देख लीजिए। ये सारे फॉर्मेशंस आपको वहां पर दिए हुए हैं, पोल और फोकस के बीच में भी रखे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, सारे केसेस दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन एन इमेज इज प्लेस्ड। ये भी केसेस आपको दिए हैं, बट इसमें केवल दो ही केसेस हमारे बनते हैं। एक आप बियॉन्ड द फोकस रख दें और एक आप
नियर टू द ऑप्टिकल सेंटर रख दें, मतलब एक बार आप इंफिनिटी पे रख दीजिए और एक बार आप नियर टू ऑप्टिकल सेंटर रख दीजिए। इन सारे केसेस में भी आप इमेज बनाकर देख सकते हैं। पेज नंबर 167 एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 167 पे आप एक बार देख लीजिए, ये सारी इमेजेस वहां पर बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 32 है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक तो होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, और इसे आप इस तरह से याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका साइन एंगल, पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका साइन एंगल, ये इस तरह से, ये आप याद रख सकते हैं इसको। म्यू वन इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। कैसा डायग्राम बनता है, डायग्राम में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, और ये आपका नॉर्मल, और इस नॉर्मल से आपने एक लाइट रे इंसिडेंट करा दी, इस नॉर्मल पे एक लाइट रे इंसिडेंट कराई। सपोज ये हमारी लाइट रे जो इंसिडेंट कराई, इसका एंगल आई है, और ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ी सी, तो ये हमारा एंगल आर है। तो जिसका एंगल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका एंगल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट, स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ बड़ा ही सिंपल है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा है। कैसा है, जिसमें कि इंसिडेंट रे नॉर्मल, नॉर्मल को भी आप रे लिख सकते हैं, ये भी एक तरह से एक रे ही इंसिडेंट की जाती है, एंड रिफ्रेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। सभी सेम प्लेन में होते हैं। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि एक रे डायग्राम बनाइए जिसमें कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट रे पास होती है। तो बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम है, ये आपकी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हुई, और इसमें यहाँ पर ये नॉर्मल हमने ले लिया, लाइट रे को इस तरह से इंसिडेंट कराया। ये लाइट रे ग्लास स्लैब में जाते ही थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, इस तरह से बेंड हो गई, और यहाँ पर जाके वापस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे हो जाएगी। P, Q, R एंड S। तो PQ इज पैरेलल टू RS हो जाएगी, यही आपको दिखाना है इसके अंदर। ठीक है, ये इसका नॉर्मल है। सो एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। कोई क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो न्यूमेरिकल हो या थेरेटिकल हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आई है, तो मुझे कमेंट करिएगा इस प्लेलिस्ट में, एग्जाम्पलर की प्लेलिस्ट में कमेंट करिएगा। उस जैसे या उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे, तो हो सकता है कि डाउट क्लियर हो जाए।